हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म जिसका नाम है लेट्स स्टडी इंडिया। तो हम डिफरेंट जिम्नोस्पर्म्स के बारे में स्टडी कर रहे थे, तो आज हम एक और जिम्नोस्पर्म के बारे में स्टडी करने वाले हैं जिसका नाम है पेंटोजाइलॉन। पेंटोजाइलॉन जो है एक जिम्नोस्पर्म है और इसके बारे में हम इसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, इसकी प्लांट बॉडी, इंटरनल स्ट्रक्चर, साथ ही साथ इसके सेक्स ऑर्गन्स, इन सब चीज़ों के बारे में स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले तो ये चीज़ देखना है कि इसकी डिस्कवरी कब हुई और साथ ही साथ इसमें कौन कौन से वो प्लांट पार्ट्स हैं जिसमें ये डिवाइडेड है। तो बिरबल साहनी जो एक साइंटिस्ट थे, इंडियन साइंटिस्ट और बहुत इंपॉर्टेंट बॉटनिस्ट हैं, तो इन्होंने डिस्कवर किया सम पिक्यूलियर फॉसिल रिमेन्स ऑफ स्टेम, लीव्स एंड सीड बियरिंग ऑर्गन्स। तो इन तीनों का इन्होंने स्टडी किया, इन तीनों को लिया। मतलब कहने का कि कुछ जगह से इनको स्टेम मिला, लीफ मिला और सीड बियरिंग ऑर्गन्स मिला। और ये सारा कुछ जो है उनको कहाँ मिला? राजमहल हिल्स से, राजमहल की पहाड़ियाँ बिहार झारखंड के एरिया में हैं, वहाँ से इनको ये सारे पार्ट्स मिले और इनकी जो है इन्होंने स्टडी की। और इन्होंने क्या किया कि इन्होंने फिर इसको एक ग्रुप में नाम दे दिया, एक ग्रुप में रख दिया और उसके बाद इन्होंने इसको पेंटोजाइलॉन कहा। तो इस तरीके से इन्होंने सबसे पहले पेंटोजाइलॉन के बारे में बताया, उसके कुछ पार्ट्स को लिया और उसकी स्टडी की। क्या था कि ये जो थे ये सारे क्या थे कि फॉसिल प्लांट्स थे, फॉसिल रिमेन्स थे। कहने का क्या मतलब है कि ये जो है अभी एग्जिस्ट नहीं कर रहे थे, ये डेड थे। डेड नहीं कह सकते, मतलब कहने का कि ये पहले एग्जिस्ट करते थे बट प्रेजेंट सिचुएशन में ये नहीं पाए जा रहे हैं। तो इनके कुछ पार्ट्स मिले हैं, अलग अलग जगह से इनको मिले। जैसे कुछ आपका स्टेम कहीं से मिला, पहाड़ पर ही कहीं किसी एरिया से मिला, कुछ किसी एरिया से लीफ मिला। तो इन्होंने इकट्ठा किया और उसके बाद उसकी स्टडी की और उसके बाद उन्होंने देखा तो कहा कि ये जो है एक ही नाम है, एक ही ग्रुप है और इसको इन्होंने बताया पेंटोजाइलॉन। फिर लेटर ऑन द पॉलन बियरिंग ऑर्गन्स ऑफ ग्रुप वाज डिस्क्राइब्ड बाय विष्णुमित्र। तो विष्णुमित्र जो थे, इन्होंने फिर क्या किया कि पॉलन बियरिंग ऑर्गन को देखा और उसकी स्टडी की, उसको लिया। तो इन्होंने कहा कि ये इन्होंने कैसे पाया इसको? तो ये जो है ये सारे सिल्सिफाइड पेट्रिफिकेशन, एक फॉसिलाइजेशन का प्रोसेस है। उसके बाद इन्होंने उस प्रोसेस के थ्रू इन्होंने देखा तो उस तरीके से इनको मिला। ये क्या था कि फॉसिलाइजेशन, जैसे जैसे फॉसिल का फॉर्मेशन हुआ है उस चीज़ में एक प्रोसेस है पेट्रिफिकेशन। तो सिल्सिफाइड पेट्रिफिकेशन में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई भी प्लांट है, प्लांट पार्ट है, लीफ है मान लीजिए, तो जब ये बहुत पहले एग्जिस्ट करता था तो क्या हुआ कि इसको ऑर्गेनिक मैटर डेड करने लगा। मान लीजिए कि लीफ है ये, तो लीफ के जो ऑर्गेनिक मैटर हैं ये सब डेड करने लगे और इन एरिया पे आकर के सिलिका डिपॉजिट होने लगा। तो इस तरीके का जो पेट्रिफिकेशन होता है, इस तरीके का फॉसिलाइजेशन का प्रोसेस होता है, उसको हम बोलते हैं सिल्सिफाइड पेट्रिफिकेशन। तो इसी प्रोसेस के थ्रू जो है इन्होंने क्या किया कि जो पॉलन बियरिंग ऑर्गन था उसकी डिस्कवरी की, उसकी खोज की। नाउ हैरिस जो थे, इन्होंने कुछ सीड बियरिंग ऑर्गन्स की स्टडी की जो कि इसी ग्रुप के थे और इन्होंने इसको न्यूजीलैंड से पाया। तो जो है अलग अलग एरिया में भी फिर देखा जाने लगा कि भाई जो आपने इंडिया में जो चीज़ें देखी, जो चीज़ों की स्टडी की, उसी तरीके का जो है स्ट्रक्चर या उसी तरीके का प्लांट के ऑर्गन्स जो है न्यूजीलैंड में भी मिले। तो इस तरीके से साइंटिस्ट जो है इस पर अपना वर्क करने लगे, धीरे धीरे इसको आगे बढ़ाने लगे, चीज़ों को इसके बारे में स्टडी करने लगे। नाउ मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप शो कैरेक्टरिस्टिक फीचर कॉमन विद बेनेटाइटल्स, साइकेडेल्स एंड कॉनिफेरस। तो ये तीनों ऑर्डर के जो मेंबर्स थे उनके साथ जो है पेंटोजाइलॉन का कैरेक्टर काफ़ी मैच करने लगा। कहने का क्या मतलब है कि जो बेनेटाइटल्स एक ऑर्डर है, साइकेडेल्स है और कॉनिफेरस, इसमें कॉनिफर्स आते हैं, साइकेडेल्स में साइकेड्स आते हैं। तो इन ऑर्डर के मेंबर्स के जो कैरेक्टर थे उससे पेंटोजाइलॉन के कैरेक्टर बहुत ज़्यादा मैच करने लगे। तो इस वजह से जो है क्या चीज़ें काफ़ी कुछ देखी जाने लगी, लेकिन कुछ चीज़ें जो थी वो इनमें अलग थी। तो कैरेक्टर काफ़ी मैच कर रहे थे, लेकिन कुछ अलग होगा। जब कभी भी अलग चीज़ें दिखाई देंगी तो उसको इनसे अलग कर दिया जाएगा ना। तो इसी वजह से इसको पेंटोजाइलॉन को अलग कर दिया गया, कुछ यूनिक कैरेक्टर होने की वजह से। वो जो सारे कैरेक्टर काफ़ी मैच कर रहे थे उससे कुछ अलग कैरेक्टर इसमें पाया गया, उसकी वजह से इसको जो है अलग कर दिया गया। अलग जो है इसका अपना एक ग्रुप बना दिया गया। ड्यू टू दिस फैक्ट द ग्रुप इज ट्रीटेड एज सेपरेट ऑर्डर्स। तो अब इस वजह से इसको एक अलग ऑर्डर दे दिया गया, एक अलग ऑर्डर में डिवाइड कर दिया गया, क्योंकि भाई क्या ये कैरेक्टर जब चेंज होगा तो उसको सेपरेट कर दिया जाएगा ना। जब सारे कैरेक्टर उसी ऑर्डर के मैच कर रहे हैं तो उस पर्टिकुलर और प्लांट को उस ऑर्डर के अंदर रखा जाएगा। बट अगर कुछ कैरेक्टर जो है अलग हो गए तो ऐसे में उसका एक अलग ऑर्डर बनाना पड़ेगा। तो इस तरीके से जो है इन्होंने एक अलग ऑर्डर बनाया जिसका नाम इन्होंने रखा पेंटोजाइलेल्स।
और ये जो है साइकेडेल्स से काफ़ी कुछ जो है मैच कर रहा था, इसकी चीज़ें काफ़ी मैच कर रही थी। और जो कि अब इसको इंक्लूड किया गया क्लास साइकेडोप्सिडा और डिवीज़न साइकेडोफाइटा में। तो क्या था कि जो साइकेडेल्स था उससे इसका कैरेक्टर मैच कर रहा था। तो ऐसे में ऑर्डर ये अपना पेंटोजाइलस अलग है, साइकेडेल्स अलग है, बट इससे मैच कर रहा था, क्लास का कैरेक्टर मैच कर रहा था पेंटोजाइलस के साइकेडोप्सिडा से। तो इस वजह से इसको इसी क्लास के अंदर रखा गया, साइकेडोप्सिडा के अंदर ही पेंटोजाइलस को रखा गया। नाउ सम कॉमन जेनरा इंक्लूडेड इन पेंटोजाइलस। तो अगर इस ऑर्डर के देखा जाए तो कुछ कॉमन जेनरा हैं। कॉमन जेनरा यहाँ क्या देखेंगे आप कि यहाँ क्या चीज़ें हैं कि फॉर्म जेनरा मिले हैं या ऑर्गन जेनरा मिले हैं। क्या चीज़ें थी कि जैसे आप अलग अलग पार्ट मिले ना, एक ही बार एक पूरा प्लांट नहीं मिला, कुछ पार्ट मिला कहीं से, कुछ पार्ट मिला कहीं से, अलग टाइम पे मिला। तो जैसे जैसे नाम प्लांट के पार्ट मिले उस हिसाब से उसका नाम रख दिया गया। तो जब अलग अलग प्लांट के पार्ट मिले फिर सब उनको जो है एक साथ देखा गया, उनकी स्टडी की गई, तो ये पाया गया कि भाई ये सारे जो है वो एक ही प्लांट के हैं, सारे एक ही प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स हैं। तो उस तरह से जो है इन्होंने क्या किया कि देखा तो ये सारे जो आपके फॉर्म जेनरा हैं, ये सारे फॉर्म जेनरा इनको मिले और इसके बाद जो है इन्होंने इस तरीके से चीज़ें देखी। अगर स्टेम को देखा जाए तो पेंटोजाइलॉन था, निपेनियोजाइलॉन था। लीव्स जो मिला साइंटिस्ट को, तो लीफ जो मिला उसका इन्होंने क्या नाम दिया, निपेनियोफिलम नाम दिया। सीड बियरिंग ऑर्गन को इन्होंने क्या नाम दिया, कॉर्नोकोनाइटिस नाम दिया। तो इस तरीके से जो है इन्होंने डिफरेंट नेम दिए इनके और उस हिसाब से इनको स्टडी की गई। अगर प्लांट को देखा जाए तो प्लांट कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। यहाँ सेंट्रल में स्टेम दिखाई दे रहा है और इससे लेटरल ब्रांचेस निकली हुई हैं। ये लेटरल ब्रांचेस पर ही आपके लीफ प्रेजेंट होंगे और जो भी आपका सेक्स ऑर्गन है या जो भी फ्रूटिंग बॉडी है वो यहाँ पर आपको ये जो लेटरल ब्रांचेस हैं, ये जो साइड की ब्रांचेस हैं लेटरल ब्रांचेस, इन्हीं पर दिखाई देंगी। और इसके अब अगर इसको देखा जाए, इसको कंसिडर किया जाए, फ्रूटिंग बॉडी जो है इसको कंसिडर किया जाए, तो यहाँ जो है मेगा गैमेटोफाइट आपको दिखाई दे रहा है, फीमेल सेक्स ऑर्गन दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे आपको क्यूप्यूल है, फिर इंट्यूगमेंट जो कि एक कवरिंग होती है इंट्यूगमेंट जो है प्रोटेक्शन का काम करता है, उस तरीके का स्ट्रक्चर आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। न्यूसिलस दिखाई दे रहा है। न्यूसिलस जो है आपका एक कह सकते हैं कि थोड़ा ये जो है कुछ जैसे नहीं कह सकते कि थोड़ा एरिल टाइप का स्ट्रक्चर होता है, थोड़ा फ्लैशी होता है, उस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। तो ऐसा कुछ जो है आपका यहाँ न्यूसिलस दिखाई दे रहा है। इसी के अंदर जो है आपका मेगा गैमेटोफाइट प्रेजेंट होता है, जैसे यहाँ पे ये दिख रहा है। तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर आपका इसका दिखाई देता है। इसके प्लांट का स्टेम का मेनली, अगर स्टेम को इन्होंने पाया साइंटिस्ट ने तो वो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर था उसका, ऐसा कुछ दिखाई दे रहा था। नाउ पेंटोजाइलॉन साहनी जो एक स्पीसीज है पेंटोजाइलॉन की, और रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ स्टेम, ये जो है स्टेम का रिकन्स्ट्रक्शन था। जो स्टेम था जो आपका इसका, उसको बनाया गया, उसको फिर से देखा गया, फिर से उसकी स्टडी की गई और उसको बनाया गया कि भाई इसका स्टेम जो है फॉसिल के फॉर्म में मिला है। तो ऐसे में उसको कंस्ट्रक्ट करके देखा गया और उसके बाद उसको बना करके देखा गया कि ये जो है कुछ इस तरीके का जो है इसका स्टेम दिखाई देता है। तो इन्होंने देखा तो एंड लीव्स निपेनोफिलम राओई possess rhomboidal leaf scales and spirally arranged simple leaf। तो इन्होंने देखा तो ये जो आपका स्टेम था यहाँ पे क्या क्या चीज़ें दिखाई दी, यहाँ पे लीफ स्केल्स थे, मीन्स कहने का कि जो लीफ सेपरेट आउट हो गया था तो वहाँ पे अपना एक मार्क छोड़ दिया था। जैसे मान लीजिए ये स्टेम है, इससे लीफ लगा हुआ है, तो ये लीफ जो है जब यहाँ से अलग होगा तो यहाँ एक स्केर या आप कह सकते हैं कि एक निशान छोड़ देगा। तो इस तरीके का जो है निशान यहाँ पे देखा गया और साथ ही साथ जहाँ पे सिंपल लीव्स अरेंज थी और यहाँ पे क्या था कि लीफ जो है सिंपल सी लीव्स थी। सिंपल आपको यहाँ पे एक मिडरिब रीजन होगा जिसके दोनों साइड जो है आपको लीफ दिखाए, मतलब जिस पे जो है आपको लीफ दिखाई देगा। इस तरीके का सिंपल सा लीफ का स्ट्रक्चर था। कोई भी कंपाउंड लीफ जैसा कोई स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं था यहाँ पे। आप कंपाउंड लीफ और सिंपल लीफ में डिफरेंस जानते हैं। सिंपल लीफ साधारण सा लीफ होता है जिसमें मिडरिब होता है, और कंपाउंड लीफ जो है जब यही लीफ छोटे छोटे लीफलेट्स में डिवाइड हो गया देन इट इज़ कॉल्ड एज कंपाउंड लीफ। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर जब प्रेजेंट होता है तो उसको कंपाउंड लीफ कहते हैं। बट यहाँ क्या है, सिंपल सा लीफ प्रेजेंट है।
इट possess टू काइंड्स ऑफ ब्रांचेस, यहाँ पे दो तरह की ब्रांचेस आपको दिखाई देंगी, लॉन्ग शूट्स और ड्वार्फ शूट। तो इस तरीके से दो तरह के आपको जो स्टेम मिला इनको, उसमें दो तरीके के ब्रांचेस दिखाई देंगे। द लीव्स वर रेस्ट्रिक्टेड टू ड्वार्फ शूट, तो लीव्स जो थे, जो पत्तियां थी, वो सिर्फ जो ड्वार्फ शूट था, छोटा शूट था, जैसे कि आपने डायग्राम में देखा यहाँ से ड्वार्फ शूट निकले हुए थे, तो जो ड्वार्फ शूट था इसी पर जो है आपको लीव्स दिखाई देंगे, इसी पे लीव्स प्रेजेंट थी। ये जो शूट है लॉन्ग शूट, इस पे लीव्स प्रेजेंट नहीं थी। सम शॉर्ट शूट्स वर टर्मिनेटेड बाय क्लस्टर्स ऑफ ओव्यूलेट कोन्स और पॉलन ऑर्गन्स, और कुछ शॉर्ट शूट्स में आपने देखा लास्ट जो आपका स्लाइड था जहाँ डायग्राम था, वहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे जो है ओव्यूलेट कोन्स थे, मीन्स ओव्यूल बियरिंग कोन्स थे, फीमेल सेक्स ऑर्गन को जो बियर किए थे उस तरीके का कोन लाइक स्ट्रक्चर था, या तो फिर आपका कह सकते हैं कि पॉलन ऑर्गन्स थे। तो ये दोनों ही चीज़ आप कह सकते हैं कि जो सेक्स ऑर्गन्स थे वो भी आपके जो ड्वार्फ शूट था उस पर ही प्रेजेंट थे, और साथ ही साथ जो लीव्स हैं वो भी आपके ड्वार्फ शूट पर ही प्रेजेंट हैं। पॉलन बियरिंग ऑर्गन और साथ ही साथ आपका जो है ओव्यूलेट कोन्स, मीन्स जिसमें ओव्यूल है, या कह सकते हैं कि फीमेल पार्ट है, और आपका जो मेल पार्ट है, पॉलन ग्रेन्स पाए जाते हैं पॉलन बियरिंग ऑर्गन में। तो आपके जो पॉलन ग्रेन्स और आपके जो ओव्यूल वाले स्ट्रक्चर हैं वो दोनों कहाँ हैं, वो दोनों जो ये ड्वार्फ शूट है इसका, इसी पे प्रेजेंट रहते हैं। तो इस तरीके का कुछ आपका स्ट्रक्चर इसका देखने को मिला। अब लीव्स को अगर देखा जाए तो लीव्स डिस्क्राइब्ड अंडर द नेम निपेनियोफिलम राओई। तो लीफ को अगर देखा जाए तो लीफ जो है आपका कैसा था जो पाया गया फॉसिल के फॉर्म में, तो उसको अगर देखा जाए तो वो सिंपल लीफ है, पेटियोलेट है, मीन्स पेटियोल प्रेजेंट है। पेटियोल जो है वो लीफ को जोड़ने का काम करता है स्टेम से, ये आपका पेटियोल है, ठीक है, पेटियोल। तो यहाँ जो है पेटियोलेट है, लीफ में पेटियोल प्रेजेंट है, साथ ही साथ इंटायर मार्जिन है, मीन्स आपका जो लीफ का मार्जिन है वो एकदम ऐसे प्लेन है, वहाँ पे किसी भी तरीके का तित लाइक स्ट्रक्चर नहीं है, एकदम प्लेन सा जो है इसका मार्जिन है। एंड ब्लंट एपेक्स, और एपेक्स जो है वो ब्लंट है। तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर इसका, इसके लीफ का जो है, लीफ वाला पार्ट जो मिला उसका कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई देता है। ईच लीफ पसेस सिंपल मिडरिब, अगर यहाँ देखा जाए तो साधारण सा मिडरिब प्रेजेंट था, विच गिव ऑफ पैरेलल लेटरल वेंस, और यहाँ से जो है पैरेलल वे में लेटरल वेंस, जो लेटरल साइड से वेंस निकलती हैं मिडरिब से, उसको बोलते हैं लेटरल वेंस। तो इस तरीके से पैरेलल वे में यहाँ पे वेंस निकली हुई थी साइड से, वहाँ से मिडरिब से, दैट रन्स टुवर्ड्स द मार्जिन, और ये क्या करती थी, ये मार्जिन तक, ये जो आपके लेटरल वेंस है ये पूरा मार्जिन तक थी। ऐसा नहीं था कि जो आपका लीफ है इस तरीके से इसके जो है सिर्फ यहीं तक आपके वेंस जाए, नहीं, ये पूरी वेंस जो है मार्जिन को टच करते हुए पाई गई थी। लेटरल वेंस वर डाइकोटोमस एंड रेटिकुलेट, अगर लेटरल वेंस को देखा जाए तो ये क्या थी, ये डाइकोटोमस थी और साथ ही साथ रेटिकुलेट थी। कहने का क्या मतलब है, रेयरली ऐसी कंडीशन पाई जाती थी, जनरली आपको ये सिंपल वेंस प्रेजेंट थी, लेकिन कहीं कहीं आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि ये लेटरल वेंस जो है आपकी डाइकोटोमस ब्रांचिंग है इसमें, मीन्स आपका जो वेंस है वो कुछ इस तरीके से डिवाइडेड है, ऐसा कुछ कंडीशन है, डाइकोटोमसली ब्रांच्ड है, या फिर आपका रेटिकुलेट कंडीशन है, जाल की तरह पूरा जो है वेंस पाई जा रही हैं इस पर पूरा इस तरीके से, जैसे डाइकोटोमस लीफ में, डाइकोटिलेडनस लीफ में प्रेजेंट होता है, डाइकॉट प्लांट जो होते हैं उनके लीफ में जैसा रेटिकुलेट वेनेशन होता है उस तरीके का जो है रेटिकुलेट वेनेशन यहाँ पे देखने को मिला। स्टोमेटा वर ऑन लोअर सरफेस, अगर स्टोमेटा जो है जो कि आपका एक ओपनिंग होता है जिससे गैसियस एक्सचेंज होता है और साथ ही साथ जो है ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस होता है, तो वो जो है सिर्फ और सिर्फ लोअर सरफेस पर प्रेजेंट था, सिर्फ नीचे वाले सरफेस पर, और ये जो था ये सिंडेटोचेलिक टाइप था। सिंडेटोचेलिक टाइप कहने का क्या मतलब है, मतलब ये है कि जो आप जानते हैं कि स्टोमेटा इस तरीके से पोर लाइक स्ट्रक्चर होता है, यहाँ आपका गार्ड सेल्स होते हैं और इसके चारों तरफ आपकी क्या होती हैं, सब्सिडियरी सेल्स लगी होती हैं। तो ये जो आपके गार्ड सेल्स हैं और सब्सिडियरी सेल्स हैं, इनकी ओरिजिन अगर एक ही टाइप के सेल्स से हुई है तो उसको हम बोलते हैं सिंडेटोचेलिक स्टोमेटा। तो यहाँ पे आपको सिंडेटोचेलिक टाइप स्टोमेटा देखने को मिलेगा, एक ही जो सेल है उसी से आपकी ओरिजिन हुई है इसकी। अब हमें एनाटॉमी देखना है, इंटरनल स्ट्रक्चर देखना है
कि आपने अभी एक्सटर्नली देखा कि प्लांट जो है, जो भी पार्ट मिले, स्टेम मिला, लीफ मिला, वो बाहर से कैसा स्ट्रक्चर शो कर रहा है। अब हमें देखना है इसका इंटरनल स्ट्रक्चर। कहने का मतलब कि अंदर से टीएस कट करके हमें देखना है कि अंदर कौन कौन से रीजन हैं, कौन कौन से रीजन्स दिखाई दे रहे हैं वहाँ पे, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, स्टील, वो किस तरीके का है, कैसा दिखाई दे रहा है, वो चीज़ें हमें देखना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं स्टेम का। पेंटोजाइलॉन साहनी रेंज्ड इन साइज। अगर साइज को देखा जाए स्टेम के तो वो रेंज वो जो है वेरी करता है, कई साइज के जो है आपके इसके स्टेम देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ प्राइमरी स्टील वर 5 इन नंबर। अगर प्राइमरी स्टील्स को देखा जाए तो वो 5 होते हैं, 5 नंबर में होते हैं। समटाइम्स 6 मीन्स पॉलीस्टीलिक कंडीशन। यहाँ पे जो है आपके प्राइमरी स्टील्स जो प्रेजेंट थे वो 5 और या 6 नंबर में थे, और यहाँ पे आपको पॉलीस्टीलिक कंडीशन देखने को मिलता है। कई टाइप के स्टील्स जो है, कई स्टील्स जो है यहाँ पे दिखाई देती हैं, तो यहाँ पॉलीस्टीलिक कंडीशन पाई जाती है। ईच स्टील वॉज कॉन्सेंट्रिक विद इट्स ओन कैम्बियम। यहाँ पे जो है, यहाँ हर स्टील में अपना कैम्बियम होता है, कॉन्सेंट्रिक होते हैं, और हर स्टील में कैम्बियम होता है जो कि सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कैम्बियम ही आप जानते हैं कि जाइलम फ्लोएम को कट करता है, जिससे सेकेंडरी ग्रोथ होती है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे हर एक स्टील में आपको क्या मिलेगा, आपको वहाँ पे कैम्बियम प्रेजेंट मिलेगा। द एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम रिजल्टेड इन प्रोडक्शन ऑफ मोर सेकेंडरी जाइलम टुवर्ड्स द सेंटर। अब ये कैम्बियम ही जो है आपका सेकेंडरी ग्रोथ कराता है, ये कैम्बियम कट करता है, डिवाइड करता है, और जिसकी वजह से ज़्यादा से ज़्यादा सेकेंडरी जाइलम का जो है सेंटर की तरफ फॉर्मेशन होता है, और जो है लेस टुवर्ड्स पेरीफेरी फॉर्म एक्सट्रिंसिक सेकेंडरी वुड, और बाहर की तरफ जो है कम कट करता है, और इस तरीके से जो है सेकेंडरी वुड कम बनते हैं, और इस तरीके का जो एक्टिविटी शो करता है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 5 स्टील्स द जीनस एंड द ऑर्डर हैज़ बीन नेम्ड पेंटोजाइलॉन। तो 5 स्टील जो प्रेजेंट हो रहे हैं, 5 स्टील पाए जा रहे हैं, इस वजह से ही इसको पेंटोजाइलॉन कहा जाता है। पेंटो मीन्स 5, तो 5 स्टील होने की वजह से जो है इसको पेंटोजाइलॉन कहा जाता है, एंड पेंटोजाइलस रिस्पेक्टिवली, और ऑर्डर जो है उसको पेंटोजाइलस कहा जाता है। तो इसका रीज़न यही है कि क्यों इसका ये नाम पड़ा, क्योंकि यहाँ 5 स्टील्स प्रेजेंट थे, इस वजह से। द सेकेंडरी जाइलम वॉज कॉम्पैक्ट एंड पिक्नोजाइलिक। अगर सेकेंडरी जाइलम को देखा जाए तो वो कॉम्पैक्ट था, जो है कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर शो कर रहा था, और साथ ही साथ जो है वहाँ पे पिक्नोजाइलिक कंडीशन थी। कहने का मतलब जाइलम जो रीजन है वो ज़्यादा था इन कंपैरिजन टू पैरेन्काइमेटस टिश्यू। ये कह सकते हैं कि जो जाइलम रीजन है वो ज़्यादा है, और जो कॉर्टेक्स और पिथ का रीजन है वो कम है। तो इस टाइप के वुड को बोलते हैं पिक्नोजाइलिक वुड, और पिक्नोजाइलिक वुड जो होता है वो काफ़ी अच्छा होता है इन कंपेरिजन टू मोनोजाइलिक वुड। आपको यहाँ पिक्नोजाइलिक द ट्रैकिड्स हैड यूनी और बाइसीरिएट बॉर्डर्ड पिट्स प्रेजेंट हैं। पिट्स के थ्रू ही आपका ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस होता है वाटर वगैरह के। तो यहाँ पे जो है बॉर्डर्ड पिट्स प्रेजेंट हैं। यूनिसीरिएट या बाइसीरिएट, यूनिसीरिएट या बाइसीरिएट का मतलब कहने का कि आपको या तो एक रो में ये पिट्स प्रेजेंट है बॉर्डर्ड पिट्स, या तो जो है 2 रो में ये बॉर्डर्ड पिट्स प्रेजेंट है। तो इस तरीके से जो है आपको या तो यूनिसीरिएट कंडीशन हो गई या तो बाइसीरिएट कंडीशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। देयर रेडियल वॉल्स, और वॉल्स के जो है आपके वॉल्स के साइड में वॉल जो है इसका, उसके साथ ही आपको इस तरीके की चीज़ें देखने को मिलती हैं। जाइलम रेज वर यूनिसीरिएट हैविंग द हाइट ऑफ 1 to 5 सेल। अगर जाइलम रेज को देखा जाए, जो जाइलम रेज बन रही हैं जब कट हो रहा है, तो जब कैम्बियम कट करता है तो जाइलम रीजन में जाइलम रेज का फॉर्मेशन होता है। तो वहाँ जो है आपको देखेंगे यूनिसीरिएट कंडीशन में आपको ये रेज दिखाई देंगी। कहने का मतलब एक रो में ही आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। सेकेंडरी जाइलम पजेस ग्रोथ रिंग्स। अगर इनको देखा जाए तो सेकेंडरी जाइलम में आपको यहाँ ग्रोथ रिंग्स प्रेजेंट पाई जाती हैं, एनुअल रिंग्स जिसको कहते हैं। तो ये जो कैम्बियम की एक्टिविटी होती है, जब कैम्बियम कट करता है तो रिंग का फॉर्मेशन होता है। तो उस तरीके से जो जाइलम रिंग्स का फॉर्मेशन होता है उसी को ग्रोथ रिंग कहते हैं। इससे हमें ये इस प्लांट के ग्रोथ के बारे में पता चलता है, या कोई भी प्लांट है उसके ग्रोथ के बारे में पता चलता है कि वो प्लांट कितना पुराना है, अभी तक कितने साल पुराना प्लांट है। जैसे इन ग्रोथ रिंग्स को ही काउंट करके जो लोग होते हैं या जो साइंटिस्ट होते हैं वो पता कर लेते हैं कि ये प्लांट जो है ये लकड़ी जो है ये इतने साल पुरानी थी। तो इसी तरीके से यहाँ पे ग्रोथ रिंग्स प्रेजेंट हैं। लीफ ट्रेसेस वर डिप्लोजाइलिक पजेस सेंट्रीफ्यूगल एंड सेंट्रीपिटल
सेंट्रीफ्यूगल जाइलम। अगर लीफ ट्रेसेस को देखा जाए तो वो डिप्लोजाइलिक थे। यहाँ पे आपको जो है सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल जाइलम प्रेजेंट है। सेंट्रीफ्यूगल कहने का क्या मतलब है कि सेंट्रीफ्यूगल कहने का इन डार्क कंडीशन, उसी को सेंट्रीफ्यूगल कहते हैं। जैसे प्रोटोजाइलम टुवर्ड्स सेंटर होगा और मेटाजाइलम टुवर्ड्स पेरीफेरी, तो इसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल। और जब मेटाजाइलम टुवर्ड्स सेंटर होगा और प्रोटोजाइलम टुवर्ड्स पेरीफेरी, तो इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल। तो ये जो है आपके जाइलम के जो किस तरीके से उसका डेवलपमेंट हुआ है जाइलम का, उसको शो करता है। तो सेंट्रीफ्यूगल या सेंट्रीपिटल, और इन्हीं चीज़ों को आप बोलते हैं इन डार्क और एक्सार्क कंडीशन जो जाइलम की होती है। तो जैसे कहने का क्या मतलब है कि पहले किसका डेवलपमेंट होगा, इस किस तरीके से अरेंजमेंट होगा, उसी चीज़ को यहाँ पे शो कर रहा है। वही चीज़ें जो है दिखाई दे रही हैं यहाँ पे। इस तरीके का जो है आपका स्टेम का टीएस दिखाई देता है। अगर स्टेम को देखा जाए तो यहाँ 5 आपको दिखाई दे रहे हैं ना। 5 क्या हैं? 5 वेस्कुलर बंडल्स हैं, 5 स्टील्स दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। 1 2 3 4 5 स्टील्स दिखाई दे रहे हैं। और यहीं पे आपका कैम्बियम की एक्टिविटी हो रही है और यहीं पे जो है आपका सेकेंडरी ग्रोथ का प्रोसेस हो रहा है। तो इस तरीके से ये 5 स्टील होने की वजह से इसको क्या बोलते हैं? पेंटोजाइलॉन। अगर हम देखें तो लीफ को, तो लीफ कुछ इस तरीके का दिखाई दे रहा है। सिंपल मिडरिब रीजन है यहाँ पे। इसके दोनों ही साइड आपको लेटरल ब्रांचेस दिखाई, लेटरल वेन्स दिखाई देंगे कुछ इस तरीके से। और जो लीफ है वो पूरी तरीके से यहाँ पे किसी भी तरीके का टिथ लाइक प्रोजेक्शन, कोई भी ऐसी चीज़ें दिखाई नहीं दे रही हैं। बिल्कुल ही जो है सिंपल सा लीफ का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। कहीं कंपाउंड लीफ नहीं है, ये साधारण सा लीफ है। अब हमें देखना है माइक्रोस्पोरोफिल। माइक्रोस्पोरोफिल जिस पर कि आपको आपके माइक्रोस्पोर्स प्रेजेंट होंगे, या आप कह सकते हैं कि मेल जो पार्ट है, मेल सेक्स ऑर्गन है, या आप कह सकते हैं कि जिसमें मेल पार्ट प्रेजेंट है, वो जो है कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। और इसका जो अगर ओव्यूल्स के थ्रू टीएस कट किया जाए तो ओव्यूल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। इसी ओव्यूल के अंदर आपके फीमेल पार्ट जो होता है प्लांट का, वो प्रेजेंट होता है, जो कि आपका सेक्स ऑर्गन है, और यही आपके जो है आगे फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है। द स्टेम नेफिनोजाइलॉन गुप्ताई वॉज सिंगल वेस्कुलर सिलेंडर नियर द बेस। अगर इसको देखा जाए तो इसके बेस के पास एक ही वेस्कुलर सिलेंडर है, एक ही वेस्कुलर सिलेंडर पाया जा रहा था। वहाँ आप देख रहे थे तो 5 वेस्कुलर सिलेंडर पाया जा रहा था। बट कुछ जो है आपके स्पीसीज या कुछ आपके जो प्लांट है उसमें जो है आपको देखने को मिलेगा कि सिंगल वेस्कुलर सिलेंडर पाया जा रहा है बेस पे एट द एपेक्स, बट द नंबर इंक्रीजेस टू 5 to 7 बिटवीन द बेस एंड एपेक्स। तो बेस और एपेक्स पे आपको एक जो है आपका वेस्कुलर सिलेंडर पाया जा रहा है, लेकिन इन दोनों ही रीजन पे, जैसे मान लीजिए ये स्टेम है तो इसके यहाँ बेस और एपेक्स इन दोनों रीजन पे आपको सिंगल वेस्कुलर जो सिस्टम है वो प्रेजेंट होगा, वेस्कुलर सिलेंडर। बट यहाँ बीच वाले रीजन में आपको यहाँ 5 से 7 जो है वेस्कुलर सिलेंडर देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से चीज़ें आपको पाई जाती हैं यहाँ पे। स्टोमेटा और हैप्लोचिलिक टाइप, इसके अंदर अगर देखा जाए तो यहाँ पे स्टोमेटा जो है आपको हैप्लोचिलिक था। कहने का क्या मतलब है कि आपका जो गार्ड सेल्स हैं और जो सब्सिडियरी सेल्स हैं उनका डेवलपमेंट अलग अलग टाइप के सेल्स से हुआ है। सिनेटोचिलिक में आपने देखा कि उसमें क्या था कि गार्ड सेल और आपके जो सब्सिडियरी सेल दोनों का डेवलपमेंट एक ही सेल से हो रहा है। बट यहाँ पे क्या है, हैप्लोचिलिक कंडीशन है, तो दोनों का डेवलपमेंट अलग अलग सेल से हुआ है। The 2 guard cells were surrounded by 6 to 7 subsidiary cells। तो यहाँ पे 2 गार्ड सेल्स होंगी और उसके चारों तरफ जो है 6 से 7 सब्सिडियरी सेल्स पाई जाती हैं। गार्ड सेल्स ही हैं जो कि आपके पोर के ओपन होने और क्लोज होने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। इन्हीं गार्ड सेल्स में जो टर्जिडिटी होती है वो चेंज होती है, उसकी वजह से ये जो है गार्ड सेल्स खुलते हैं और बंद होते हैं। और बाकी जो इसका प्रोसेस है गैसियस एक्सचेंज का या ट्रांसपीरेशन का, वो प्रोसेस जो है होता है। अब हमें देखना है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कैसे दिखाई देते हैं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स वर यूनिसेक्सुअल बोथ द सीड बियरिंग ऑर्गन। अगर इसको देखा जाए तो ये जो होते हैं यूनिसेक्सुअल होते हैं, मतलब एक प्लांट पर एक ही सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होगा, यूनिसेक्सुअल कंडीशन होती है। बोथ द सीड बियरिंग ऑर्गन्स
एंड पॉलन बियरिंग ऑर्गन बॉर्न टर्मिनली ऑन ड्वार्फ शूट। और दोनों ही आपको देखा जाए तो सीड बियरिंग ऑर्गन और पॉलन बियरिंग ऑर्गन मीन्स आपका मेल जो सेक्सुअल पार्ट है और फीमेल सेक्सुअल पार्ट दोनों जो है आपके एक ही जो आपका ड्वार्फ शूट है उसी पर प्रेजेंट होता है। जो छोटा शूट प्रेजेंट था साइड में ड्वार्फ शूट था उस पर ही आपको ये दोनों दिखाई देते हैं। They were स्टैक्योस्पर्मस मीन्स बॉर्न ऑन स्टेम रेदर देन लीव्स। और ये क्या करते हैं, ये जो सेक्स ऑर्गन्स हैं ये स्टेम पे पाए जाते हैं। जो आपका स्टेम है आप देख पा रहे थे, इसके ड्वार्फ शूट थे तो ये स्टेम पे पाए जा रहे थे, न कि जो लीफ है उस पे पाए जा रहे थे। तो जो जब स्टेम पे पाया जाएगा जो सेक्स ऑर्गन होगा तो ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं स्टैक्योस्पर्मस। तो यहाँ क्या है कि स्टेम पे सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट थे पेंटोजाइलॉन के केस में। कार्नोकोनाइटिस कॉम्पैक्टम द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फीमेल कोन्स लुक्ड लाइक अ स्टॉक ऑफ मलबेरी फ्रूट। अगर फीमेल पार्ट को देखा जाए तो वो जो है आपका जैसे आपका सहतूत जैसा दिखाई देता है। सहतूत जिस तरीके से गुच्छे में एक साथ पाया जाता है कुछ उसी तरीके से ये इसके सेक्स ऑर्गन्स जो हैं वो पाए जाते हैं, वो उसी तरीके का स्ट्रक्चर शो करते हैं। ईच स्ट्रोबिलस वॉज अबाउट 1 to 8 सेंटीमीटर लॉन्ग। अगर हर एक स्ट्रोबिलस को देखा जाए जो कोन है आपके माइक्रोस्पोरोफिल मिल करके एक ऑर्गेनाइज्ड एग्रीगेटेड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं जिसको कि स्ट्रोबिलस कहते हैं। तो अगर हर एक स्ट्रोबिलस को देखा जाए तो उसका वो जो है 1 से 8 सेंटीमीटर के आसपास उसकी लंबाई होती है और साथ ही साथ जो है हैड अ सेंट्रल रिसेप्टिकल टू विच अबाउट 20 सेसाइल ओव्यूल्स वर अटैच्ड। और यहाँ पे आपको सेंट्रल रिसेप्टिकल होगा। रिसेप्टिकल एक पार्ट होता है जिससे जो कोई भी चीज़ है वो अटैच होता है, तो वहाँ पे आपको सेंट्रल रिसेप्टिकल दिखाई देगा और इससे जो है 20 के आसपास सेसाइल कहने का क्या मतलब है कि यहाँ पे जो आपके ओव्यूल्स हैं यहाँ पे कोई स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर नहीं होगा, कोई भी ऐसा स्टॉक नहीं होगा जिससे ये अटैच हो, ऐसी कंडीशन नहीं पाई जाती है। डायरेक्टली जो ओव्यूल्स हैं वो इसी रिसेप्टिकल पर इस तरीके से अरेंज होती हैं, इसी पर अटैच होती हैं, ऐसा कुछ अरेंजमेंट पाया जाता है। फीमेल स्ट्रोबिलम नेम्ड कार्नोकोनाइटिस लैक्सम प्रोबेबली बिलोंग टू निपेनियोजाइलॉन गुप्तई तो एस वॉज अबाउट 3 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 5 मिलीमीटर डायमीटर। तो कुछ किसी अलग दूसरे स्पीसीज को देखा जाए तो वहाँ पे जो है लेंथ और सिस्टम थोड़ा सा वेरी करता है। तो एक अलग स्पीसीज जिसको हम देख रहे हैं तो उसमें चीज़ें थोड़ी अलग हैं। इन दिस स्ट्रोबिलस द ओव्यूल्स वर सराउंडेड बाय सिंगल इंट्यूगमेंट। अगर इस स्ट्रोबिलस को देखा जाए तो यहाँ पे आपको इसमें ओव्यूल्स पाए जाते हैं ना, ये ओव्यूल्स पाए जा रहे हैं। तो ओव्यूल्स के चारों तरफ इंट्यूगमेंट की एक लेयर होती है, इंट्यूगमेंट की एक कवरिंग होती है जो ओव्यूल के अंदर जो भी पार्ट है उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो एक तरह से ये कवर्ड स्ट्रक्चर होता है या आप कह सकते हैं कि प्रोटेक्शन के लिए पाया जाता है। तो इस तरीके से जो है आपके ओव्यूल पे कवरिंग पाई जाएगी इंट्यूगमेंट की। द माइक्रोपाइल्स ऑफ ओव्यूल्स वर डायरेक्टेड आउटवर्ड। यहाँ पे जो है आपको ओव्यूल को देखा जाए तो उसमें माइक्रोपाइल होते हैं। ये माइक्रोपाइल जो है वो कुछ इस तरीके से होते हैं और इसी के थ्रू जो है आपके जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो एंटर करते हैं या आप कह सकते हैं कि मेल गैमेट एंटर करता है। तो ये माइक्रोपाइल जो होते हैं वो बाहर की तरफ दिखाई देंगे, आउटवर्ड है ना, डायरेक्टेड आउटवर्ड। तो ये माइक्रोपाइल जो है ये इंट्यूगमेंट की ही ओपनिंग होती है, कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। इसी इंट्यूगमेंट की ओपनिंग होती है यहाँ पे, इसी के थ्रू जो है आपके जो भी मेल गैमेट हैं वो एंटर करते हैं अंदर। साहनिया निपेनियंसिस और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ मेल फ्लावर। तो अगर इसको इस पर्टिकुलर स्पीसीज को देखा जाए तो इसका जो मेल फ्लावर है वो बनाया गया, मेल उसको फ्लावर कहा गया, कंसिस्टेड ऑफ डोम शेप्ड रिसेप्टिकल। और यहाँ पे जो है आपको कुछ डोम शेप का रिसेप्टिकल दिखाई देगा, कुछ इस तरीके गुंबद के आकार का रिसेप्टिकल दिखाई देगा और इस पर लगभग 24 माइक्रोस्पोरेंजियोफोर्स प्रेजेंट होते हैं। माइक्रोस्पोरेंजियोफोर्स क्या होते हैं कि स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिससे जो है आपका माइक्रोस्पोरेंजिया अटैच होता है। तो इसी पे आपको माइक्रोस्पोरेंजियोफोर दिखाई देंगे। अरेंज्ड इन सिंगल वॉल दे वर फ्यूज्ड एट द बेस इनटू अ डिस्क। और ये जो है ऐसे इस तरीके से यहाँ बेस पे आकर के फ्यूज हो जाते हैं डिस्क लाइक शेप में। द यूनिलोक्यूलर एंड पियर शेप्ड माइक्रोस्पोरेंजिया वर बॉर्न ऑन शॉर्ट ब्रांचेस। यहाँ पे आपको जो है
पीयर के शेप का या यूनिलोक्यूलर एक ही लोक्यूल का आपको यहाँ पे क्या दिखाई देगा, माइक्रोस्पोरेंजिया दिखाई देगा। माइक्रोस्पोरेंजिया जो कि सैक लाइक स्ट्रक्चर जिसमें माइक्रोस्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, तो वो माइक्रोस्पोरेंजिया आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। कहाँ पे, शॉर्ट ब्रांचेस पे, जो शॉर्ट ब्रांचेस साइड वाली थी वहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा। एंड अरेंज स्पायरली ऑन माइक्रोस्पोरेंजियोफोर, और इस माइक्रोस्पोरेंजियोफोर पर ये जो है स्पाइरल वे में अरेंज होती है। कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट देखने को मिलता है। द पॉलन ग्रेन वर बोट शेप्ड, पॉलन ग्रेन जो आपका मेल, इसके अंदर मेल गैमेट है, उसको अगर देखा जाए तो वो बोट के शेप का होता है। कुछ इस तरीके से पॉलन ग्रेन्स पाए जाते हैं। एंड हैव सिंगल लॉन्गिट्यूडनल फरो, और वहाँ पे जो है आपका एक ही लॉन्गिट्यूडनल फरो दिखाई देता है। मोनोलीट कंडीशन होती है। होता क्या है कि यहाँ पे फरो पाया जाता है पॉलन ग्रेन्स के अंदर। जब पॉलन ग्रेन्स को जर्मिनेट करना होता है तो ये जो फरो होते हैं यहीं से वो जर्मिनेट करते हैं। तो मोनोलीट कंडीशन में क्या होता है कि एक ही फरो पाया जाता है, वहीं से वो पॉलन ग्रेन जर्मिनेट करेगा, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करेगा। और जबकि आपको ट्राइलीट कंडीशन देखने को मिलती है कई जगह, वहाँ पे 3 फरोज होते हैं। तो तीनों में से कहीं से भी जो है वो जो आपका जर्म ट्यूब का फॉर्मेशन हो सकता है, तो ऐसी कंडीशन को ट्राइलीट कंडीशन कहते हैं। बट यहाँ पे क्या है, मोनोलीट कंडीशन पाई जा रही है, एक ही फरो पाया जा रहा है, और वहीं से जो है आपका पॉलन ट्यूब्स का डेवलपमेंट होगा, वहीं से जर्मिनेशन का प्रोसेस होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने पेंटोजाइलॉन के बारे में पढ़ा, उसकी स्टडी की, उसका कैसा स्ट्रक्चर होता है, कैसा सेक्स ऑर्गन होता है, तो इन सब चीज़ों के बारे में आपने डिटेल स्टडी कर ली। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।